हर हर महादेव। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज है सोमवार, सेकंड सावन का जो व्रत है वो है। और आज थोड़ा जो है मौसम साफ़ है, मतलब हल्के बादल लगे, लेकिन बारिश ना रात को हुई थी सुबह तक, लेकिन अभी इस टाइम पे बारिश बंद हो रही है, बारिश नहीं हो रही है। तो मैं बाहर का व्यू आपको दिखा रही थी, जो कि बहुत सुंदर लग रहा था। और ये मैंने जो बनाया था गमले में, ये तार लगा के फूलों का डिज़ाइन, तो उसमें 2 कलियाँ देखो खिलने वाली है। तो शायद से अभी थोड़ी देर बाद खिल जाएँ, क्योंकि जब धूप आती है ना तभी फूल खिल जाते हैं। और देखिए हमें पानी पानी हो रखा था, मतलब अभी मत रात को बारिश हुई थी, तो मम्मी ने भी जो आंगन है उसको साफ़ किया है। और यहाँ पे मैं थोड़ा-सा आपको अपने गार्डन दिखा रही हूँ, जिसमें अच्छे-अच्छे फूल आ रखे हैं। तो जिस दिन बारिश सुबह नहीं होती तो अच्छे से फूल खिल जाते हैं, नहीं तो अगर इस टाइम पे बारिश होती है तो फूल इतने अच्छे से खिल नहीं पाते हैं, क्योंकि फिर वो बारिश की बूंदों से ना ख़राब हो जाते हैं फूल। और आजकल ये जो सदाबहार के फूल हैं, इनका सीज़न है, तो उस टाइम में बहुत ज़्यादा खिले रहते हैं और बहुत अच्छा लगता है। तो सुबह का आपको अपना मैंने गार्डन जो है दिखा दिया है। और अभी गए हैं आरव स्कूल, तो मैं यहाँ पे लग गई हूँ झाड़ू मारने पे। और परसों बच्चों की छुट्टी थी, मतलब 3 दिन की छुट्टी मिल गई थी बच्चों को। गवर्नमेंट की तरफ से हैवी रेनफॉल का ऑर्डर आ रखा था, तो फिर इसलिए बच्चों की छुट्टी थी फ्राइडे सैटरडे, और फिर संडे छुट्टी थी। तो आज मंडे को बेटा मेरा जा रखा है स्कूल। तो बारिश हो ना हो, बच्चों के मज़े आते हैं, छुट्टी मिल जाती है। कहीं कहीं जगहों पे हो रही होगी तेज़ बारिश, लेकिन यहाँ पर तो नहीं हुई थी। लेकिन बच्चों ने तो एंजॉय करी है छुट्टी। तो बस स्कूल जाने के बाद मैं यहाँ पे अपना जो भी काम होता है सुबह का, डस्टिंग साफ़ सफाई वो कर रही हूँ। और बस अपने सुबह के जो भी रोज़मर्रा के काम होते हैं वो तो डेली करने ही होते हैं, चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, चाहे कुछ भी हो, गर्मी लगे। लेकिन साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा, डस्टिंग, नाश्ता वगैरह ये हमारा डेली का काम होता है। कपड़े वॉश करने, बारिश चाहे हो ना हो, कपड़े वॉश भी करने ही पड़ते हैं। और आजकल पता है बारिश जब होती है ना तो कपड़े सुखाने की बड़ी दिक्कत हो जाती है। और मतलब सोच विचार के कपड़े वॉश करने होते हैं, और ऐसे सोचना पड़ता है कि आज मौसम थोड़ा ठीक है तो फटाफट से कपड़े धो दो ताकि जो सूख जाएँ। क्योंकि अगर अच्छे से सूखे ना हो कपड़े तो फिर उन्हें जगह जगह रखना पड़ता है, कभी कुर्सियों के ऊपर, कभी तार में, कभी कहीं पे टांगे रहना पड़ता है। और अच्छे से वो अगर ना सूखें तो फिर उन्हें ना पहनने में भी बड़ी दिक्कत होती है उन कपड़ों को। मतलब अच्छे से उनमें नमी जो है रहती है ना, तो फिर वो कपड़े पहनने में इतने अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसलिए जो है अच्छी धूप रहे तो उसी में कपड़े अच्छे से सूख जाएँ तो वो ज़्यादा ठीक रहता है। तो यहाँ पे मैं अपने सोफ़े को सेट कर रही हूँ, क्योंकि अभी यार यहीं पे बैठ के तैयार हुआ था और यहीं पे फ़ोन भी देख रहा था वो, तो उसने ना पूरे सोफ़े की गद्दियाँ जो है टेढ़ी मेढ़ी कर देता है। तो मैं उसको बोलती हूँ कि डाइनिंग टेबल पे मतलब रोटी वगैरह खाया कर, नाश्ता किया कर, तो यहीं बैठता है पता नहीं क्यों, और फिर यहीं पे फ़ोन देखने लग जाता है सुबह उठते सार। आजकल फ़ोन की बीमारी इतनी ज़्यादा गंदी है ना कि सुबह उठते बच्चों को फ़ोन चाहिए होता है। तो यहाँ पे मैंने अपना ड्राइंग रूम जो है वो अच्छे से मैंने सेट कर दिया, और देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। तो हम जा रहे हैं मंदिर, और अभी हमने प्रसाद वसाद ले लिया, और मेरे साथ के ना ये आगे जा रहे, रुक नहीं रहे मेरे लिए। तो घर की अच्छे से साफ़ सफाई करने के बाद, मम्मी को नाश्ता कराने के बाद, मतलब खाना पीना सब काम सेट करने के बाद मैं चली गई थी मंदिर। और आज मैंने पहनी ग्रीन कलर की साड़ी। फर्स्ट जो व्रत था उसमें नहीं पहन पाई थी, क्योंकि उस दिन बहुत बारिश थी, और फिर मंदिर जाओ साड़ी पहन के तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रास्ते में हम लोग पैदल चल के गए थे तो बहुत ज़्यादा छींटे लग जाते हैं, और छाता भी है, सामान भी है, तो नहीं हो पाता है। तो इसलिए नहीं गए थे। तो आज मौसम ठीक था तो मैंने कहा चलो क्यों ना साड़ी पहन के जाया जाए मंदिर। और बहुत अच्छा लगता है ना मंदिर, मतलब साड़ी वगैरह पहन के जाओ। मुझे तो अच्छा लगता है पूजा पाठ में साड़ी पहनो, लेकिन कभी कभी होता है कि पॉसिबल नहीं हो पाता है। और आप भी महादेव के दर्शन कर लीजिए। ये भी मानावा शिव जी का मंदिर है हमारे यहाँ का, और बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पर। तो लाइन लगाई रहती है, यहाँ सिर्फ दीपक जलाने की परमिशन है, और धूप बत्ती बाहर लगाते हैं, तो फटाफट से मतलब जल चढ़ाओ और बाहर जाओ होता है, क्योंकि काफ़ी लाइन लगी रहती है और सब भक्तों को जल चढ़ाना होता है। तो मैंने थोड़ा सा आज यहाँ पे शूट करा है, क्योंकि भीड़ कम थी। और दिन क्या होता है, भीड़ ज़्यादा होती है तो फिर नहीं हो पाता। तब तो ये है कि नंबर आ ही जाए वही गनीमत है। और यहाँ पे लगी है नंदी जी की बहुत बड़ी सी मूर्ति, देखो कितनी अच्छी है ना। तो मैंने कहा चलो आपके साथ ये वाली वीडियो जो है शेयर करती हूँ। और मंदिर में आके ना एक अलग ही सुकून सा मिलता है, मतलब अच्छा लगता है ना मंदिर में। और यहाँ पे भजन वजन भी चल रहे थे, तो इसलिए फिर वॉइस ओवर ही कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने नंदी जी को भी पानी चढ़ा दिया। तो यहाँ पे थोड़ा-सा मैंने शूट करने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पे कोई ना कोई आ ही रहा था, तो यहाँ पे दीदी आगे खड़ी हो गई थी और कान्हा की मम्मी भी। तो ऐसे हो ही जाता है ना, क्योंकि पब्लिक प्लेस में वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, कि कोई ना कोई आगे से आता रहता है ना। तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे थोड़ा-सा मैंने नंदी जी को जल वल चढ़ाया,
और हाथ जोड़े, बस फिर हम बाहर जो तुलसी माता है, शनि देव है, उन सब में जल चढ़ाएंगे और तेल चढ़ाएंगे। तो यहाँ पे ना मैं घर आ गई थी और तुरंत ही फिर मैं चली गई थी मार्केट, प्रेम नगर मार्केट अपने संजू के साथ, क्योंकि कुछ सामान लेना था उनको सिलाई से रिलेटेड ना। तो मैंने कहा चलो आज फ्री हूँ मैं तो चलते हैं, तो हम लोग चले गए थे। लेकिन हम ये भूल गए थे कि आज मंडे ना बंद था, तो काफ़ी दुकानें जो है मंडे के दिन यहाँ पे बंद रहती है। तो जिस दुकान से हमें सामान लेना था वहाँ वो तो बंद थी, फिर हम दूसरी दुकान में गए थे, यहाँ से जो और कुछ सामान था वो लेके गए। तो फ्रेंड यहाँ पे टाइम हो रहा है 6 बजे का और मैं आई हूँ प्रसाद, भोग का प्रसाद बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए आई हूँ। और क्योंकि बनते बनते भी टाइम लग जाता है, तो मैंने कहा सब्जी वब्जी बना लेती हूँ। और अभी जब मैं आरा को छोड़ने गई थी तो मैं लेकर आ गई थी पनीर। तो आज बन रहा है पनीर, पूरी और मीठे में सेवई बनाती हूँ मैं आज। पिछले तो मैंने वो बनाया था ना, क्या बनाया था ना, खीर बनाई थी। तो मैं सोच रही हूँ कि आज बनाती हूँ सेवैयाँ, सेमिया 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 बनाती हूँ। और गर्मी देखो, अभी किचन में आते ही सारी हालत ख़राब होने लगी है। तो चलिए फिर फटाफट से तैयारी करते हैं पनीर बनाने की। तो मंदिर से आके मैंने तुरंत साड़ी उतार के फिर मैं सूट पहन के चली गई थी दुकान में। तो पहले मैंने सोचा था कि मतलब मैं फ़ोटो वोटो लूँगी साड़ी में और आपको भी दिखाऊँ कैसी लग रही साड़ी, लेकिन होता है ना फिर जल्दीबाजी में मैं ना फिर साड़ी फटाफट से चेंज कर दी थी। और फिर बाद में मैंने सोचा अरे यार मैंने साड़ी बदल दी है। तो खैर कोई बात नहीं, अभी और सावन बियून में भी साड़ी पहनेंगे अगर मौसम ठीक रहा तो। और फिर मैं वहाँ से आ गई थी, तो मैंने फिर हर्षिता को नहलाया, फिर उसको सुलाया। तो फिर मैंने ना दिन का वीडियो, मतलब दिन का कुछ भी वीडियो नहीं बनाया था। और मार्केट से थोड़ा लेट आई थी, तो फिर मम्मी ने ही खाना पीना बना दिया था। तो आरव का और मम्मी का ही खाना था, तो फिर इसलिए मम्मी ने बनाया था, थोड़ा सा तो बनाना था। तो फिर इसलिए दिन का कुछ नहीं शेयर किया, सिर्फ शाम का ही शेयर कर रही हूँ आपके साथ डिनर का। और आज आपको बताती हूँ कि आज हम लोग कीर्तन में नहीं जा पाए थे, मतलब जैसे फर्स्ट जो सोमवार का व्रत था उसमें हम लोग कीर्तन में गए थे, लेकिन इसमें नहीं जा पाए थे क्योंकि हमारी मंडली के जो हैं उनके सासू माँ का देहांत हुआ है। तो इसलिए फिर हम लोगों ने मतलब कीर्तन नहीं करे। तो अच्छा नहीं लगता ना ऐसे किसी के यहाँ ऐसा कुछ हुआ और कीर्तन करो तो ठीक नहीं लगता है। तो इसलिए हमने इस बार कीर्तन छोड़ दिया है। तो नेक्स्ट मंडे देखेंगे करेंगे कि नहीं करेंगे। तो आंटी लोग जो है वो हमें बता देंगे करना है कि नहीं करना है। तो मैंने, हमारा ग्रुप है एक, उसमें हम लोगों ने डाल दिया था। तो आज कीर्तन में तो जाना नहीं था, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मैं बेटे को फिर ट्यूशन छोड़ के अपना खाने पीने की तैयारी पे लग गई थी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। गर्मी तो मैं थोड़ा थोड़ा करके खाना पीना बना रही थी कि थोड़ा थोड़ा हवा भी खाती रहूँ और खाना भी बनाती रहूँ। तो यहाँ पे मैंने पूरी तली है थोड़ी सी, मतलब भोग चढ़ाने के लिए भी चाहिए होती ना पूरी, तो मैंने फिर पूरी बनाई थी। और फिर बाद में मम्मी और के लिए मैंने रोटी बनाई थी, अपने लिए आरव के लिए पूरी बनाई थी, क्योंकि हम लोग खा लेते हैं, मम्मी और ये नहीं खाते, तो इनके लिए फिर मैंने रोटी बनाई थी। और आज बनाया था मैंने पनीर। तो जब मैं आरव को ट्यूशन छोड़ने गई थी तो मैं पनीर लेकर आ गई थी, तो पनीर की सब्ज़ी बनाई थी। और फिर यहाँ पे मैं थोड़ा सा सेवई बनाया था, क्योंकि मीठा भी थोड़ा चढ़ाया जाता है भोग के लिए। तो मैंने मंदिर में रख दिया है प्रसाद, गौ माता के लिए भी निकाल दिया, मंदिर में भी रख दिया है। तो बस इंजॉय करते हैं अब डिनर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डिनर हो गया है हमारा और अभी बज रहे हैं 8। तो आज हमने जल्दी डिनर कर लिया है क्योंकि व्रत भी था, तो मम्मी ने कहा खा लेते हैं हम लोग, जब जल्दी बन गया है तो फिर खा लेते हैं। तो बैठे रहते हैं, फिर अपने अपने कुछ भी जो भी काम करना हो करते हैं। और आज हम लोग कीर्तन में नहीं गए थे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो आंटी जी उनकी सासू माँ का देहांत हुआ है, तो इसलिए फिर हम लोगों ने कीर्तन नहीं करे थे। तो अगले हफ्ते देखेंगे कीर्तन करेंगे कि नहीं करेंगे, वो अगले हफ्ते पता चलेगा। तो आज का व्रत जो था बहुत अच्छा था, और बस भोलेनाथ सभी की मनोकामना पूर्ण करे, अपने आशीर्वाद सब पे बनाए रखें। और बस फिर आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड करती हूँ। आज मैंने छोटा सा ऐसे ब्लॉग बनाया था व्रत का, अच्छा लगता है, यादगार रहती है। तो मैंने कहा इस बार सावन के व्रत रखे हैं मैंने, तो मैंने कहा चलो शेयर कर लेती हूँ सारे व्रत आपके साथ। तो बस आज के ब्लॉग का भी यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप कि आपको ये जो छोटा सा वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलूँगे फिर कल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। और बारिश ना भी स्टार्ट हो गई है, थोड़ा सा हल्की हल्की बूंदें आ रही, तो शायद से पता नहीं कल छुट्टी ना हो जाए बच्चों की, या फिर सुबह तक बारिश लगी रहे। तो बस फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।